जालिम बादशाह और दरवेश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक बादशाह राज करता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी क्रूरता और अन्याय के कारण प्रजा त्रस्त थी। वह अपने साम्राज्य में कठोर कर लगाता, गरीबों को सताता और निर्दोषों को कैद में डाल देता था। उसके अत्याचारों के कारण लोग दुखी और भयभीत रहते थे। बादशाह का अभिमान और अन्याय। ये बादशाह अपने राज्य को लोहे की मुट्ठी से चलाता था। उसकी सभा में केवल चाटुकार और स्वार्थी दरबारी होते थे, जो केवल उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। जो कोई भी उसके आदेशों का विरोध करता, उसे कठोर दंड दिया जाता था। गरीबों और कमजोरों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। बादशाह को अपने धन, सेना और शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन बादशाह ने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे राज्य में कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान या शक्तिशाली नहीं है। मेरी इच्छा ही कानून है और मैं जिसे चाहूँ दंड दे सकता हूँ, जिसे चाहूँ इनाम दे सकता हूँ। क्या कोई है जो मुझसे अधिक ज्ञान रखता हो? मंत्री और दरबारी एक साथ बोले, नहीं हुजूर, आप ही सबसे बड़े और सबसे बुद्धिमान हैं। दरवेश का आगमन। उसी समय एक दरवेश उस नगर में आया। वह अल्लाह का सच्चा भक्त था और दुनिया की मोह माया से दूर केवल सच और इंसाफ की बातें करता था। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके ज्ञान और तजुर्बे का कोई मुकाबला नहीं था। जब दरवेश ने सुना कि यह बादशाह बहुत अभिमानी और जालिम है, तो उसने निश्चय किया कि वह उसे हकीकत से परिचित कराएगा। वह सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने जब उसे देखा तो हंसते हुए कहा, कौन हो तुम और मेरे दरबार में क्या चाहते हो? दरवेश ने कहा, मैं केवल एक गरीब फकीर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक अनमोल सच बताने आया हूँ। बादशाह को उत्सुकता हुई और उसने कहा, ठीक है, बताओ। दरवेश की नसीहत। दरवेश ने कहा, बादशाह सलामत। क्या आपको लगता है कि यह राज्य आपका है? क्या आपको विश्वास है कि यह ताज और यह सिंहासन हमेशा आपके पास रहेगा? बादशाह ने हंसकर कहा, बिल्कुल। मेरे पास विशाल सेना है, धन है, शक्ति है। कौन मुझसे ये सब छीन सकता है? दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, है बादशाह, याद रखो, दुनिया की हर चीज नश्वर है। ये सत्ता, ये दौलत, ये सेना, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। अल्लाह सबसे बड़ा है और केवल वही सच्चा शासक है। तुमसे पहले भी कई बादशाह आए और गए। कहाँ हैं वे अब? क्या उनका नाम भी लोग याद रखते हैं? बादशाह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर अभिमान से बोला, तू एक गरीब फकीर होकर मुझे उपदेश देने आया है। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुझे मौत की सजा दे सकता हूँ। दरवेश मुस्कुराया और बोला, बेशक तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मौत से कोई नहीं बच सकता, ना तुम ना मैं। मौत के बाद तुम्हें अल्लाह के सामने अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। बादशाह का अहंकार और सच्चाई। बादशाह ने गुस्से में कहा, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपना भाग्य बनाता हूँ। दरवेश ने कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मौत को हरा सकते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी को अनंत बना सकते हो? बादशाह चुप हो गया। उसने पहले कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। दरवेश ने आगे कहा, ऐ बादशाह, याद रखो, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी यह सोने की दीवारें, तुम्हारी सेना, तुम्हारे मंत्री, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। अगर तुमने न्याय किया, गरीबों की मदद की और अल्लाह का भय रखा तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। लेकिन अगर तुमने जुल्म किया, कमजोरों को सताया, तो जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। बादशाह का पश्चाताप। बादशाह को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह यही सोचने पड़ गया। उसे याद आया कि कितने ही बादशाह आए और चले गए, और इतिहास में केवल उन्हीं को याद किया जाता है जिन्होंने अच्छा किया। उसने दरवेश से कहा, फकीर, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने गुनाहों के लिए तौबा करता हूँ और आज से न्याय और भलाई का रास्ता अपनाऊंगा। उस दिन से बादशाह ने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी, अपने अत्याचारी कानूनों को समाप्त किया और सच्चे इंसाफ पर आधारित शासन चलाने लगा। उसने अपने घमंड और अन्याय को त्याग दिया और अल्लाह के सामने सिर झुका दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड और अन्याय का अंत बुरा होता है। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों के साथ न्याय करे और अल्लाह से डरे। दुनिया की दौलत और ताकत नश्वर है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा अमर रहते हैं।